भारत और रूस की दोस्ती की मिसाल पूरी दुनिया देती है। अमेरिका के साथ तनाव हो या पाकिस्तान के साथ युद्ध, रूस ने खुलकर भारत का साथ दिया है। भारत रूस दोस्ती पर चीनी ड्रैगन का साया अब मंडराने लगा है। यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस की हालत बहुत खराब है और यही वजह है कि भारत के दुश्मन चीन पर पुतिन सरकार की निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। चीन अब रूस का सबसे बड़ा विदेशी साझेदार बनता जा रहा है। अमेरिकी विशेषज्ञों का मानना है कि रूस अब चीन के जूनियर पार्टनर की ओर बनता दिखाई दे रहा है। यह भारत और वियतनाम जैसे पुराने दोस्तों के लिए खतरे की घंटी है। विदेशी मामलों की अमेरिका की चर्चित पत्रिका फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन युद्ध ने रूस को ज्यादातर पश्चिमी देशों से काट दिया है। यही नहीं, रूस के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इससे वह खुद को अकेला महसूस कर रहा है। रूस को अब केवल चीन से ही बड़े पैमाने पर मदद की उम्मीद है। 20वीं सदी तक सोवियत संघ चीन को गरीब भाई मानता था। हालांकि हालात अब 21वीं सदी में बिल्कुल बदल गए हैं। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस चीन की मदद के लिए टकटकी लगाए बैठा है। चीन की अर्थव्यवस्था उछाल मार रही है और उसकी तकनीक दुनिया भर में धूम मचा रही है। यही नहीं, चीन अब वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में रूस से ज्यादा दबदबा रखता है। यही वजह है कि अब रूस में पुतिन सरकार को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए चीन पर ज्यादा निर्भर होना पड़ रहा है। फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन को खुश बनाए रखने के लिए रूसी नेताओं को ड्रैगन की शर्तों को मानना ही होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी रूस को चीन के पक्ष को समर्थन देने के लिए बाध्य होना होगा। यही नहीं, रूस को भारत और वियतनाम जैसे अपने घनिष्ठ सहयोगियों के साथ रिश्ते को भी कम करना पड़ेगा। पश्चिमी विश्लेषकों का मानना है कि चीन और रूस अक्सर एक जैसे नजर आते हैं। दोनों ही सर्वसत्तावादी शक्तियों की ओर से संचालित होते हैं। ये दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हालांकि दोनों के बीच रिश्ता एक समान नहीं रहा है। रूस की चीन पर बढ़ती निर्भरता चीन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। चीन अब रूस का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ कर सकता है। रूस पर चीन की निर्भरता की शुरुआत क्रीमिया संकट के समय शुरू हुई। पुतिन ने साल 2014 में क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर दिया था। क्रीमिया पर रूस के कब्जे से पहले मॉस्को के कुल व्यापार में चीन का हिस्सा 10% था। यह साल 2021 में बढ़कर 18% हो गया है। अब यूक्रेन युद्ध के बाद रूस का चीन के साथ व्यापार काफी बढ़ सकता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आने वाले समय में चीन रूस से होने वाले कुल व्यापार का आधा नियंत्रित करेगा। भारत और चीन के बीच इन दिनों सीमा विवाद काफी बढ़ा हुआ है। दोनों ही देशों के लाखों सैनिक आमने सामने हैं। भारत के करीब 60% हथियार रूसी मूल के हैं। अगर रूस चीन के साथ जाता है तो भारत के लिए संकट बहुत बढ़ जाएगा। इससे पहले चीन ने भारत को रूसी हथियार बेचने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि रूस भारत की हर तरह से अभी मदद कर रहा है, लेकिन भविष्य में चीन पर निर्भरता बढ़ने पर इसमें दिक्कत आ सकती है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए शैलेश शुक्ला की रिपोर्ट।